अग्निहोत्री और स्वागत है आप सभी का सीयूईटी बाय स्टूडेंट खबरी के नए वीडियो में। तो यार जैसा कि हम सभी को पता है कि डीयू के फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस ओवर हो चुका है। 6 अगस्त फी पेमेंट की लास्ट डेट थी। 7 अगस्त को आपकी वेकेंट सीट्स की लिस्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर की गई थी। अब इसके बाद जो है 10 अगस्त यानी आज आपका सेकेंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट की लिस्ट डिक्लेयर होने जा रही है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में कोई सीट जिनको अलॉट नहीं की गई उनके लिए यहाँ पर सेकेंड राउंड बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हो सकता है होपफुली उनको सेकेंड राउंड में कोई अच्छी कोर्सेज और कॉलेजेस के कॉम्बिनेशंस के साथ में एक अच्छी सीट अलॉट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए सेकेंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट के दौरान। क्योंकि हो सकता है कई स्टूडेंट्स जिनको पहले राउंड में सीट अलॉट नहीं की गई उनकी कुछ ऐसी मिस्टेक्स रही हो, किसी रीजन से उनको सीट्स अलॉट नहीं की गई हो, तो वो गलतियां यार हमें सेकेंड राउंड में दोहराने से बचना है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो इसी बारे में है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है सीट अलॉटमेंट को लेकर, इसके ऊपर ओवरऑल एक स्केड्यूल जो है, स्केड्यूल का वीडियो जो है सेकेंड राउंड के सीट अलॉटमेंट प्रोसेस का ओवरऑल जो भी स्केड्यूल रहा है, कब से कब तक आपको सीट्स एक्सेप्ट करनी है, कब आपको सीट्स अलॉट की जाएंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी पेमेंट कब होगा, ओवरऑल स्केड्यूल जो है इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो जो है सीयूईटी बाय स्टूडेंट खबरी पर डला हुआ है। तो आप वहां जाकर भी वो वीडियो रिविजिट कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सीट अलॉटमेंट जो है आज यानी 10 अगस्त को यहाँ पर ओवरऑल जो भी लिस्ट है अलॉटमेंट की वो डिक्लेयर होने वाली है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो लिस्ट डिक्लेयर होगी उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्ट करना। कई स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पहले राउंड में कुछ सीट्स जो है एक्सेप्ट की थी और इस होप से एक्सेप्ट की थी कि क्या पता सेकेंड राउंड में जो है उनके लिए अपग्रेड के ऑप्शन का यूज करके उनके लिए अच्छे कॉलेजेस और कोर्सेज का कॉम्बिनेशन उन्हें मिल सके। तो सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करनी है आपको जो भी सीट्स यहाँ पर एलोकेट की गई है। ठीक है, एक्सेप्ट करने की डेट यहाँ पर ओवरऑल कब से कब तक बताई गई है, 10 to 13 अगस्त यानी 13 अगस्त आपके पास आखिरी डेट है सीट्स जो भी आपको अलॉट की गई है उसे एक्सेप्ट करने की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि मेरे कॉलेजेस और कोर्सेज के प्रेफरेंसेस अभी भी मुझे नहीं मिले हैं तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। नहीं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को यहाँ पर अगेन बीकॉम ऑनर्स मिला है, मैं एग्जांपल बहुत बार पहले भी दे चुकी हूँ, अगेन मैं एक बार आपको समझा रही हूँ कि पहले मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स प्लस SRCC कॉलेज, यहाँ पर ये पर्टिकुलर कॉम्बो यहाँ पर मिला है कॉलेजेस का और एक कोर्सेज का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिला है, लेकिन उसे चाहिए यहाँ पर BA इकोनॉमिक ऑनर्स। ठीक है, तो कई बच्चों की यहाँ पर क्या होता है ना कि वो पहले राउंड में या सेकेंड राउंड में सीट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो सीधा सीधा वो यहाँ पर काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, इस गलती को करने से बचना है। सेकेंड राउंड में जो सीट अलॉट की जाती है सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना है। कब से कब तक है, 10 से 13 तक। अब 13 का वेट मत करना। ठीक है, अगर आपको सीट अलॉट कर दी जाती है तो उसके बाद आपको फौरन यहाँ पर जो है सीट्स एक्सेप्ट कर लेनी है। ठीक है, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके अप टू डेट होने चाहिए। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखिए फर्स्ट राउंड में आपको जो भी सीट यहाँ पर ओवरऑल अलॉट की गई थी, हो सकता है कई स्टूडेंट्स के यहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना हो यहाँ पर, या फिर डॉक्यूमेंट प्रॉपर विजिबल ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं CC TC जो भी ओवरऑल मार्कशीट्स हो गई, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, आपको प्रॉपरली वो अप टू डेट रखने हैं। क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद जो अगला स्टेप आने वाला है वो आने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जी हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं आपके कॉलेजेस वेरीफाई करेंगे। कब से कब तक, 10 से 14 तारीख तक यहाँ पर जो है आपके ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डॉक्यूमेंट जो है आपके अप टू डेट होने चाहिए, ताकि फर्स्ट राउंड में अगर किसी कारण से हमारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए हैं तो सेकंड राउंड में ऐसी गलती दोबारा ना हो। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो है यहाँ पर फी पे ऑन टाइम। कई सारे स्टूडेंट्स को पहले राउंड में जो है यहाँ पर सीट्स मिल गई हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है सीट्स एक्सेप्ट भी कर ली थी।
ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उनको प्रॉपर कोर्सेज और कॉलेजेस के कॉम्बिनेशंस में यहाँ पर प्रॉपर सीट अलॉट कर दी गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हो गया। लेकिन गलती कहाँ की, फी पेमेंट में गलती की। हो सकता है या तो लेट फी पेमेंट किया हो या किया ही ना हो, ठीक है। तो इस चक्कर में भी कई बार वो जो है कुछ स्टूडेंट्स डीओ के काउंसलिंग से सीधे सीधे बाहर हुए हैं। तो ये गलती फिर से ना हो, इसीलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि फ़ी जो है आपको ऑन टाइम पे कर देनी है। यहाँ पर फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त है, यानी 10 to 15 अगस्त के बीच में। वैसे तो 10 तक तो आप फी पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसके बीच में बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक्सेप्ट भी करना है, डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई भी करवाने हैं, ठीक है। तो 15 से पहले पहले अगर आपको सीट्स अलॉट कर दी जाती हैं, 10 अगस्त को ही अलॉट हो जाती हैं आज ही, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, फी पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा देरी नहीं करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेक क्वेरी सेक्शन रेगुलरली। अब बात यहाँ पर ये आती है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर जो इशू आता है स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर, उनके जो डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है ना कि सीसेस जो पोर्टल है आपका, वहां जाकर आपको रेगुलरली क्वेरी सेक्शन को चेक करते रहना होता है। अब ये क्वेरी सेक्शन क्या होता है, अगेन ये आपको बताया हुआ है, ओवरऑल बहुत सारे वीडियोस में आपको इस बारे में बताया गया है कि क्वेरी सेक्शन मतलब यहाँ पर जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स क्लियरली विजिबल नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो इसके लिए यहाँ पर जो है कॉलेजेस क्वेरीज जनरेट करते हैं। क्वेरी सेक्शन में क्वेरीज जनरेट की जाती हैं, जिसका आपको क्या करना है, प्रॉपर रिस्पॉन्ड यहाँ पर होना चाहिए। अगर यहाँ पर बोला जाता है, कोई कॉलेज ये कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर विजिबल नहीं है ना, या फिर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, मान लीजिए आपकी कोई मार्कशीट मिसिंग है या कोई सर्टिफिकेट मिसिंग है, जो ज़रूरी है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, वो अगर मिसिंग है और बोला जा रहा है कि आप उसे फिर से मतलब री अपलोड करें, तो आपको अगर वहां पे री अपलोड के लिए बोला जा रहा है तो क्वेरी का रिस्पॉन्ड करो, री अपलोड करो, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आपको री अपलोड करना ही है, ठीक है। जैसे ही क्वेरी आती है, आपको क्वेरीज तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ये तो बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्वेरीज आ रही हैं, अब सेकंड राउंड में कई स्टूडेंट्स के यहाँ पर क्वेरी सेक्शन में क्वेरीज आती हैं, क्वेरीज जनरेट होती हैं कॉलेजेस के थ्रू, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेरीज वाले सेक्शन को रोज 2 बार तो चेक करो ही करो, ठीक है, कि कोई क्वेरीज तो नहीं है या मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। तो ओवरऑल इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मिस्टेक्स बच्चे यहाँ पर करते हैं, एक्सेप्ट आफ्टर अपग्रेड। मान लीजिए आपने सीट्स एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, आपने उसके लिए फी पेमेंट भी कर दी। अब नेक्स्ट राउंड जो होने वाला है, मतलब आपने फी पेमेंट करने के बाद यहाँ पर फ्रीज ना करके अपग्रेड के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर क्या होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होने वाली है कि अगर आपने यहाँ पर अपग्रेड कर लिया है, देन अगेन आप नेक्स्ट राउंड के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, सीधे सीधे नेक्स्ट राउंड में आपको भेज दिया जाता है। मतलब आपने, जाहिर सी बात है, अगर आपने अपग्रेड किया है, मतलब सेकंड राउंड में जो भी कॉलेजेस का कोर्सेज का कॉम्बिनेशन था वो आपको अभी भी नहीं ठीक लग रहा है, तो इसीलिए आपने अपग्रेड का यूज़ किया, ठीक है, तो आप सीधे सीधे थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। अब अगर आपने अपग्रेड कर लिया है थर्ड राउंड में, आपको प्रॉपर सीट जो है यहाँ पर अगेन अलॉट की जाती है, तो आपको क्या करना है, अगेन एक्सेप्ट करना ही है उस चीज़ को, और फिर से वही ओवरऑल प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, फी पेमेंट का। तो ये वाली चीज़ आपको समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई स्टूडेंट्स यहाँ अपग्रेड करने के बाद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई भी कॉलेज या कोर्स में सीट अलॉट की जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, कोई भी क्वेरी है, ओवरऑल सीसेस अलॉटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेलीग्राम चैनल CUET बाय स्टूडेंट खबरी को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CUET बाय स्टूडेंट खबरी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.